मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने इंट्रोडक्शन वहाँ से करनी है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज कराऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 है। इन दी मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स है, राइट दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमें ऑर्डर लिखना है, दी नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है, राइट दी एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A25 लिखना है। तो मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 NCERT। तो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 19 -7, 35 -2 5/2 12, √3 1 -5 और 17। तो दिस इज मैट्रिक्स ए। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। तो ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर होता है m क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 1 2 3, 3 रो हैं। तो m इज इक्वल टू कितना है? 3। तो m इज इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ रो। और नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या बोलते हैं? n। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? यानी n है हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 है। तो m क्रॉस n, यानी m क्रॉस n क्या है? ऑर्डर। तो यानी 3 क्रॉस 4, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर उसने कहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर 1 था ये। नंबर 2 कहा है उसने द नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। तो 12 एलिमेंट है स्टूडेंट, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर उसने कहा है नंबर 3, राइट दी एलिमेंट A13। तो A13 कितना है स्टूडेंट्स? यानी फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट, तो 19। तो स्टूडेंट्स A13 एलिमेंट निकालना है, A13 पहली रो में थर्ड एलिमेंट। अब इसके बाद निकालना है सेकंड, क्या निकालना है हमें? A21, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। फिर उसके बाद निकालना है स्टूडेंट्स हमने A33। A33 मीन्स थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5। फिर उसके बाद निकालना है A23 निकालना है स्टूडेंट्स सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, यानी सेकंड रो में थर्ड है 5/2। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देखिए। इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में? 24। वो कहता है अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉसिबल ऑर्डर, तो अगर एक रो होगी तो 24 कॉलम होंगे, 1 क्रॉस 24। अगर 2 रो होंगी तो 12 कॉलम होंगे। अगर 3 रो होंगी, यानी 2 रो होंगी 12 कॉलम, और 3 रो होंगी तो 8 कॉलम, 4 रो होंगी तो 6 कॉलम, 5 रो हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 24 हैं, तो 24 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रो होंगी तो 4 कॉलम, 7 रो हो नहीं सकती, 8 रो होंगी तो 3 कॉलम, 9 रो होंगी तो 9 रो हो नहीं सकती, 10 रो नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती, 12 रो होंगी तो 2 कॉलम होंगे, और फिर इसके बाद 24 रो होंगी तो 1 कॉलम होगा स्टूडेंट्स। 24 रो होंगी तो 1 कॉलम होगा। अब उसने कहा है इफ इट हैज 13 एलिमेंट, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा उस टाइम?
पॉसिबल ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स उस टाइम हमारे पास 1 या तो 1 रो होगी 13 कॉलम, या 13 रो होगी तो 1 कॉलम। ना तो 2 रो हो सकती ना 3, क्योंकि 13 2 से डिवाइड हो, 3 से किसी से डिवाइड ही नहीं होता 13। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट इस बार मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 18। व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, पॉसिबल ऑर्डर वो होगा स्टूडेंट्स, 1 रो होगी तो 18 कॉलम, 2 रो होगी तो 9 कॉलम, 3 रो होगी तो 6 कॉलम, 4 रो हो नहीं सकती, 5 नहीं हो सकती, 6 रो होगी तो 3 कॉलम, 7 रो नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, 9 रो होंगी तो 2 कॉलम, क्योंकि 9 से 2 डिवाइड 18 डिवाइड हो जाता है, तो 18 रो होगी तो 1 कॉलम। इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर इसमें 5 एलिमेंट होते तो कितना पॉसिबल ऑर्डर होता, तो पॉसिबल ऑर्डर होता स्टूडेंट्स हमारे पास, पॉसिबल ऑर्डर क्या होता, यानी 1 रो होगी तो 5 कॉलम, या 5 रो होगी तो 1 कॉलम। अब फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या है, उसने कहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ए क्या दे रखा है, ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 रो होनी चाहिए 2 कॉलम, तो ए दे रखा है हमें फोर्थ क्वेश्चन में। तो ए क्या है हमारे पास, ए आई जे, और ए आई जे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ए आई जे। तो पहले लेट ए एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए हमने एज्यूम कर लिया 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो 2 कॉलम, यानी ए 1 1 आएगा यहाँ पे एलिमेंट, ए 1 2 आएगा, ए 2 1 आएगा और ए 2 2 आएगा। तो 2 रो हैं स्टूडेंट्स और 2 कॉलम हैं। तो फर्स्ट में ए आई जे कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो ए 1 1 निकालना है, तो ए 1 1 क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4। ए 1 2 यानी आई की जगह 1 रखो और जे की जगह 2 रखो, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9/2। ए 2 1 आई की जगह 2 रखो, जे की जगह 1, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी 3 का स्क्वायर 9/2। और ए 2 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, आई की जगह 2 2 प्लस जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, यानी वो आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास ए क्या आया हमारे पास, ए मैट्रिक्स आई ए 1 1, यहाँ पे 1 1 एलिमेंट, ए 1 2 यहाँ पे 9/2, ए 2 1 यानी 9/2, और ए 2 2 8 आ गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स इसका हम कौन सा पार्ट करते हैं, हम इसका फोर्थ का हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ए आई जे कितना दे रखा है, आई अपॉन जे, आई अपॉन जे मीन्स ए 1 1 निकालना है हमें, क्योंकि हमें चाहिए 1 1, हमें मैट्रिक्स में 1 1 चाहिए, 1 2 1 2 1 और 2 2, हमें ए 1 1 निकालना है, तो 1 अपॉन 1 मीन्स 1। ए 1 2 निकालना है, 1 अपॉन 2 आई अपॉन जे, यानी आई की वैल्यू 1 रखी, जे की वैल्यू 1, ए वाई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। ए 2 1 निकालना है तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1। ए 2 2 निकालना है तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 1। सो ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए 1 1, ए 1 1 की वैल्यू 1, ए 1 2 1/2, ए 2 1 2/1, ए 2 2 तो 1। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ए आई जे क्या दे रखा है, आई प्लस 2 जे का स्क्वायर अपॉन 2। अब थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें ए आई जे कितना दे रखा है, आई प्लस 2 जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें ए 1 1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 1 1 चाहिए, 1 2 ए 2 1 और एक 2 2। तो ए 1 1 निकालना है, तो आई की जगह 1 रखो, 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2।
तो 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। ए 1 2 निकालना है तो आई की जगह 1, आई की जगह 1 रखे 1 + 2 × 2 और इस सारे का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 × 2 2 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2। ए 2 1 निकालना है तो आई की वैल्यू 2 रखो और जे की वैल्यू 1 रखो, 2 × 1 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 यानी ये आ गया 8। और ए 2 2 निकालना है स्टूडेंट्स, 2 2 आई की वैल्यू 2 रखो तो 2 + 2 × जे की वैल्यू 2 रखो और उसका स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 × 2 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 ये आ गया 18। तो स्टूडेंट्स ए क्या आया, सो ए = क्या आया, A11 की वैल्यू 9/2, A12 25/2, A21 8, A22 18। अब स्टूडेंट्स इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट से 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, एलिमेंट गिवन है तो 3x4 की मैट्रिक्स निकालनी है। लेट A इज इक्वल टू, हमने 3x4 की यानी 3x4 यानी 3 रो यानी A11 आएगा, A21 आएगा, A31 आएगा और 4 कॉलम होने चाहिए। A12 आ जाएगा यहाँ पे, A13 और यहाँ पे आ जाएगा A14, यहाँ पे A22 आ जाएगा, यहाँ पे A23 आ जाएगा, यहाँ पे A24 आ जाएगा, यहाँ पे A32 आ जाएगा, यहाँ पे A33 आ जाएगा और यहाँ पे A34 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली 3x4 की। तो उसने कहा है फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट है, उसने Aij क्या गिवन है, Aij है 1/2 माइनस का 3i प्लस का j। तो A11 निकालते हैं स्टूडेंट्स, A11 1/2 माइनस 3 × 1 + 1, तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, माइनस के 2 का मोड 2, 2/2 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। A12 निकालेंगे, A12 1/2 आएगी 1 3 × 1 + 2, तो यानी माइनस के 3 प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस का 1 का मोड 1, 1/2 आ जाएगा। A13 निकालेंगे स्टूडेंट्स, A13 1/2 माइनस 3 × 1 + 3, आई की 1 और जे की जगह 2 3 रखा तो ये 0 आ जाएगा। A14 निकालेंगे, A14 माइनस यानी 1/2 आएगी 1 माइनस 3 × 1 और जे की जगह 4 +4, जे की जगह 4 तो आ जाएगा 1/2। अब ए निकालेंगे 2 1, आई के यहाँ 2 यानी आई के यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × यानी हमारे पास 3 -3 × 2 -3 × 2 + 1, तो 6 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस के 5 का मतलब 5/2। A22 निकालेंगे, आई के यहाँ 2 -3 × 2 + 2, तो इसका मोड तो -6 + 2 माइनस के 4 का मोड 4, 4/2 2 आ जाएगा। A23 निकालेंगे 1/2, आई की वैल्यू 2 और जे की जगह 3, -3 × 2 + 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2। A33 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, आई की जगह 2 1/2 और जे की जगह यानी -3 × 2 और जे की जगह 3, 2 3 तो निकाल 2 4 निकालना है स्टूडेंट्स, 2 4 तो जे की जगह 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/2 यानी ये 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे A31, A31 आएगा स्टूडेंट्स 1/2 × -3 × आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, माइनस के 9 प्लस का 1 8, 8/2 4 आ गया। A32 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू 2 रखोगे, 1/2 × आई के 2 रखो -3 × 2 और जे की जगह 1 2, तो 3 दूनी 6 प्लस का 2 4, 4/2 2। A33 आई की वैल्यू 3 1/2 × -3 × 3 और जे की जगह 3, माइनस के 9 प्लस के 3 प्लस का हमारे पास 6/2 3 आ जाएगा। A34 आ जाएगा 1/2 × आई की जगह हम 3 रखें -3 × 3 और जे की जगह 4, तो माइनस के 9 प्लस के 4
यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आई की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा स्टूडेंट, माइनस के 9 प्लस के 2, माइनस के 7, 7/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 7/2 ये ठीक है, बाकी सब सही है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स A34 आया हमारे पास, माइनस के 9 प्लस के 4, ये आएगा 5/2, माइनस के 5 का मोड आ जाएगा 5/2। सो ए क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, सो ए इज इक्वल टू हमारे पास आया A11 की वैल्यू आई हमारे पास 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 3/2, A23 का A24 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू 3 और A34 की वैल्यू 5/2। तो दिस इज ए विच इज 3x4 मैट्रिक्स। अब इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है AI/J, वो दे रखा है 2I-J। तो 2I-J A11 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो यानी 1, A12 निकालेंगे 2 इंटू 1 माइनस 2 तो 0 आ जाएगा, A23 निकालेंगे 2 इंटू 2 1, A13 निकालें 2 इंटू 1 माइनस 3 तो माइनस 1, A14 निकालेंगे स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 माइनस 4 तो आया माइनस 2, A31 निकालेंगे A31 A21 निकालेंगे पहले 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 3, A22 निकालेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2 4 माइनस 2 2, A23 निकालेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा, A24 निकालेंगे 2 इंटू 2 माइनस 4 ये आ जाएगा 0। अब आगे निकालेंगे स्टूडेंट्स A31 2 इंटू 3 माइनस 1, आई की वैल्यू 3 रखें, जे की वैल्यू 1 यहाँ पे तो 5 आ जाएगा। A32 निकालेंगे 2 इंटू 3 माइनस 2 तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। A33 निकालेंगे 2 इंटू 3 माइनस 3 6 माइनस 3 आ जाएगा। A34 निकालेंगे 2 इंटू 3 माइनस 4 ये आ जाएगा 2। सो ए क्या आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, ए आ गया मेरे पास A11 1, A12 0, A माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो दिस इज आवर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। उसने कहा है सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें हमने इन इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारे पास 4 3x 5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 कंपेरेबल है मैट्रिक्स, तो x की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट 4 और z की वैल्यू है 3। और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 6 के, और यहाँ पे 5 प्लस जेड किसके इक्वल है 5 के, और एक्स वाई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है 8 के इक्वल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स जेड की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0, तो वाई किसके इक्वल आया 6 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स रखें तो x इंटू 6 माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा 6 के। तो यहाँ से 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो 8 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, उस साइड आके माइनस का 6x हो गया, प्लस का 8 इक्वल टू 0।
तो 4 दूनी 8, 4 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 अंदर माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अगर x की वैल्यू 4 है तो y कितना है 6 माइनस 4 2। इफ़ x इज इक्वल टू 4, इफ़ x इज इक्वल टू हमारे पास 2 है तो y कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो y आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 6 माइनस 2, तो y आएगा 4। यानी हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, या तो x इज इक्वल टू 2 लें, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू कितना लें हम 0, या x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4, y की वैल्यू हमारे पास आई, अगर x की वैल्यू देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू तो 0 ही आ गई स्टूडेंट, या x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी है 0 है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट देखते हैं। उसने कहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस यानी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, या y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। तो x प्लस जेड की वैल्यू हम रख देते हैं, या y प्लस जेड की वैल्यू 7 है यहाँ पे रख देते हैं। तो x प्लस 7, वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 रख दी इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 7, तो x आ गया हमारे पास 2। तो x की वैल्यू 2 रखें यहाँ पे, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू आया 5 माइनस 2, तो z इज इक्वल टू आया हमारे पास 3। तो z की वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हैं, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू आया 7 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आया 4। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्वेशन है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। तो a माइनस बी हमें स्टूडेंट्स यहाँ से कंपेयर करें -1, और 2a माइनस बी किसके इक्वल है 0, यानी 2a माइनस बी किसके इक्वल है 0 के, और यहाँ से 2a प्लस सी किसके इक्वल है 5 के, और 3c प्लस डी किसके इक्वल है 13 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई b के इक्वल, तो b की वैल्यू 2a रखें, तो a माइनस b की वैल्यू 2a रखें, 2a इज इक्वल टू -1, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई 2, और b की यानी a की वैल्यू 1 यहाँ पे रखें, तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू कितना है 5 माइनस 2, तो ये आया 3। यहाँ से c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और c की वैल्यू यहाँ रखें 3, तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू आया 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू a i j m क्रॉस n इज ए स्केयर मैट्रिक्स, इफ़ ये स्केयर मैट्रिक्स कब होगी a i j m क्रॉस n, यानी m रो है और n कॉलम, इफ़ m इज इक्वल टू n हो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज ए स्केयर मैट्रिक्स, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यानी एट्थ क्वेश्चन क्या है, एट्थ है हमारे पास a इज इक्वल टू a i j किस m क्रॉस n, यानी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इज ए स्केयर इफ मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स इफ नंबर a m इज लेस देन n, नंबर b m इज ग्रेटर देन n, नंबर c m इज इक्वल टू n, नंबर d नन। तो m इज इक्वल टू n, यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट।
नेक्स्ट स्टूडेंट नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्या है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इनमें से एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन में मैट्रिक्स है 3x + 7 5 y + 1 और 2 - 3x इज इक्वल टू हमारे पास 0 y - 2 8 एंड 4। तो ये कब इक्वल होगी, तो 3x + 7 किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 के, और यहाँ से y + 1 या y - 2 किसके इक्वल आया है 5 के, और y + 1 किसके इक्वल आया है 8 के, और यहाँ से 2 - 3x इज इक्वल टू है 4 के। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से 3x इज इक्वल टू -7 आया, तो x की वैल्यू -7/3, और यहाँ से y की वैल्यू 5 + 2 यानी y इज इक्वल टू 7, और यहाँ से y की वैल्यू 7 आई, 8 - 1 यहाँ से y की वैल्यू 7 आई, तो यहाँ से 2 - 4 इज इक्वल टू 3x, तो -2 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आई -2/3। तो स्टूडेंट्स x की हमारे पास दो वैल्यू आई है, x की वैल्यू -7/3, अगर यहाँ पे -7/3 ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रखेंगे -7/3 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 - 7/3 रखेंगे तो 2 + 7 यानी 9 हो जाएगा, यानी ये इक्वल नहीं होगा। अगर -2/3 रखें तो -2/3 के लिए -2/3 रखेंगे तो प्लस का 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 4 आ जाएगा, ये तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2/3 रखें तो ये आ जाएगा 5, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। सो यानी y तो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, y की तो दोनों से सेम वैल्यू आई है यहाँ से और यहाँ से, लेकिन x की दो अलग अलग वैल्यू है। हेयर x इज इक्वल टू -7/3 एंड x इज इक्वल टू -2/3 नॉट सेटिस्फाई होल मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं करते। सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आ जाएगा, पॉसिबल टू फाइंड। ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, ये है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी राइट कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू -7/3 और यहाँ पे -2/3, तो दो वैल्यू होगी जो अगर दोनों वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं आएगा, अगर ये वाली वैल्यू रखते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, आप रख के देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, बी, तो ऑप्शन बी क्या है, इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 and 1, 0 और 1 एंट्री के साथ नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी होगी 3x3 की, तो 0 और 1 एंट्री के साथ। 10वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 and 1 कितनी होगी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स से 9 एलिमेंट आते हैं, तो हमें कितने एलिमेंट के चाहिए 0 और 1, यानी हमने टोटल एलिमेंट तो हमें 3x3 की में 9 है, तो 9 में हमें 0 और 1 को ही फिलअप करना है, यानी ये कितने एलिमेंट को फिल करना है 2 को, तो 2 की पावर टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट कितने हैं 9, तो 2 की पावर 9 यानी ये आ जाएंगे 512। अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स होती तो फिर 2x2 की में यानी एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट, तो 2 की पावर 4 हो जाता। अगर वो ये पूछता तो 0 1 and 2 यानी 3 एलिमेंट के साथ, तो 3 एलिमेंट के साथ 3x3 की मैट्रिक्स, तो 3 की पावर 9 हो जाता स्टूडेंट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हैं 512, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।